प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा वही तेजो में रूप में और वहाँ विराजमान है साकार रूप में। और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहिब जी बता रहे हैं कि मेरे को स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था। फिर धर्मदास मोरी लाख दुआई। अब ये मूल ज्ञान की दबार ना जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है और यू ज्ञान जो दास बता रहे। तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने। वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी। ये तो वो खजाना है जो वहाँ दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रह कर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। अब जैसे जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यों भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा। वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमरन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली। उसको ऐसा झटका लग गया, वो डूब गया होता, मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार दयु जाप किया, हम कहें वो करो, तुम ये नकल मत करो। ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई। देख भगवान ने हाथ जोड़ कर कहूँ भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे। जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी पुण्यात्मो, आपके लिए दया करिए। उन महापुरुषों ने आपको ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्म यज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये अब ये दास भेजा सर्जन। अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ करते रहे। इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा, मोक्ष नहीं हो सकता था और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि ईब अगर हमने यूँ बता दिया काल के दूता का हाथ लग जाएगा, और ये भी यही नाम देवेंगे। इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी के बिना यू मंत्र कति काम नहीं करे, चाहे कोई आप देता रही हो। इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहाँ पहचाना जाएगा जहाँ पर इसकी जांच होती है, और वहाँ फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी। सब कुछ बेच ब्याज कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा लालू करो वापस आने की तैयारी करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समागम जो चल रहा है ये वो समागम है, उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे। उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने क्या बताया है? मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी। मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे।
गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू। तो दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी काल से मेरा, इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी, उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं। और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं, बोली आत्मा गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। ओए होए हे परमात्मा, एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी, जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को शिरोधार्य करते थे, और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का, एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदेहम से याति परमाम गति में। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इस एक अक्षर ओम मंत्र है, एक अक्षर का, और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसकी साधना, ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है, या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत, ओम त ये सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, यो ओम और तत् दोनों मिलकर के
ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सारनाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सारनाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो। क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी पुण्यात्मा, वो तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है। तो आप यहाँ से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए, इबते सारनाम नहीं मिला उनको। और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये कोई वो नहीं है, ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सारनाम तो नहीं होगा, 6 साल में मिल रहा है। नहीं, अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सारनाम दिया करें। साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में गणित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहाँ बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत तो दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, फिर क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े। गीता में नाम है गीता, ये हरे राम कृष्ण राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। और उस शब्द ठिकाने नू यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। अब देखो सिद्धि प्राप्ति होगी आपको, सिद्धि बिना आप वहां नहीं जा सकते। ये आपको 24 सिद्धि मिलेंगी इन मंत्रों से, 24 सिद्धि। और इन सिद्धियों का यदि तुम बर्बाद करने लग जाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा आपका। इनको छूना नहीं। ये जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि ऐसी है जो आकाश में उड़ जाती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सतलोक में जान खातर, यहाँ सैर सपट्टे को नहीं, लोग दिखावा नहीं करना इसका जरा से बोल के भी। तो क्या बताते हैं कि ये सच्चे उस नाम को तो सुनते नहीं, ये असली नाम को तो पूछते नहीं, जो ठिकाने का नाम है, सही मंत्र है, सतनाम है, जो गीता वर्णन है। और गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे फिर बरसाने नू। यहाँ से जाएंगे मथुरा में, मथुरा के उस पहाड़ के चुगरदे चक्कर काट के फिर बरसाने जरूर जाना चाहिए। क्यों? राधा से पारस लुआने के लिए राधे राधे श्याम मिला दे, राधे नावड़े श्याम देख कीजिए बोले कहाँ चक्कर काट रहे। और श्याम के पास पहुंच गए तो फिर दुर्ग तीनों कीनों। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है जो मोक्षदायक है, और अपनी पवित्र गीता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू,
जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे, और कौन राखे अगर जाने नू, जब ऊपर से आपका आदेश आ गया कि मृत्यु होगी, जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण पूर्ण संत के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, आपकी मृत्यु नहीं बच सकती। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, परम संत से उपदेश लेने से, उनकी कृपा पात्र से आपकी आयु एक्सटेंड हो जाती है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जो भी महापुरुष उनको मिले, उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ बताई, उनकी समर्थता का प्रमाण दिया।